सबसे पहला, जैसा आपने देखा, हाल ही में बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई कल्पना दी थी, पूर्वोदय की कल्पना। पूर्वोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। भारत के ईस्टर्न स्टेट्स में एक विशेष फोकस के साथ डेवलपमेंट कैसे हो, वैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट के दौरान कल्पना दी थी। और जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। और आपने आज कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं उससे स्पष्ट पता चलता है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और आंध्र प्रदेश के प्रति, पूरे के पूरे ईस्टर्न सेक्टर के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो इससे क्लियरली दिखाई देती है। 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किए। इन 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल बहुल क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र, इन सब को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का माध्यम मिलेगा। इन 8 बड़े प्रोजेक्ट्स में 3 प्रोजेक्ट्स हैं उड़ीसा का जो सदर्न पोर्शन है और वेस्टर्न पोर्शन है उसके। गुणुपुर थेरुबली न्यू लाइन 73 किलोमीटर्स, जूनागढ़ नवरंगपुर न्यू लाइन 116 किलोमीटर्स, मलकानगिरी पांडुरंगपुरम वाया भद्राचलम न्यू लाइन 173 किलोमीटर्स। इन तीनों प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न उड़ीसा में कंप्लीट एक कॉरिडोर बनता है, वेस्टर्न उड़ीसा से साउथ उड़ीसा और आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कनेक्ट करने वाला। और उस कॉरिडोर को और आगे देखें अगर हम, तो प्रैक्टिकली आसनसोल से लेके नीचे वारंगल तक कंप्लीट एक नया कॉरिडोर बनता है। इसका बहुत ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, मिनरल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है इसकी, और एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके मल्टीपल इफेक्ट है। कंप्लीट छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, उड़ीसा को, इन तीनों राज्यों को ईस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी मिलेगी। और यहाँ पे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसमें प्रोजेक्ट के दौरान एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। इसके बाद में जो 3 प्रोजेक्ट है वो नॉर्दर्न उड़ीसा के मयूरभंज और केउंझर, इन दोनों जिलों, जो दोनों के दोनों आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसमें बादाम पहाड़ केउंझर न्यू लाइन 82 किलोमीटर्स की, बांगरी पोसी गोरू महिसाणी न्यू लाइन 85 किलोमीटर्स और बुरामुरा चाकुलिया न्यू लाइन 59.9 यानी 60 किलोमीटर्स। ये तीनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट यानी बंगाल, झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, इन तीनों को एक कॉरिडोर प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स पे उनका सामान आ सके और ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स से उनके ज़रूरत की चीज़ें एरियाज में जा सके। कंप्लीटली ट्राइबल पॉपुलेशन वाले इन जिलों में इन प्रोजेक्ट से बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और इसका अगर आप देखें तो मयूरभंज में सिमलीपाल का जो रिजर्व फॉरेस्ट है, टाइगर रिजर्व है, वो दुनिया की एक बहुत ही अनूठी मिसाल है। वैसे ही कोरापुट में जो कॉफ़ी है, कोरापुट कॉफ़ी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक मिसाल बन रही है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट उड़ीसा के अंदर आए हैं। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है
जो झारखंड और बिहार को गंगा जी के ऊपर एक नया ब्रिज लेके रेलवे का उस ब्रिज को लेके जोड़ता है, वो प्रोजेक्ट है विक्रमशिला से कटारिया न्यू लाइन। ये लाइन तो 26 किलोमीटर्स है, लेकिन इस पे गंगा जी पे एक बड़ा ब्रिज 2 लाइन का बनेगा, जिससे डबल लाइन का बनेगा, जिसमें 2549 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा। गंगा जी पे अभी जो ब्रिजेस हैं वो हाईली ओवर सैचुरेटेड है, उसकी कैपेसिटी और बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस ब्रिज से और नीचे जो आपके सामने अभी मयूरभंज और केवंझर जिले के प्रोजेक्ट्स रखे, इनसे एंटायर नेपाल, बिहार, पूर्वांचल और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, इनको पूरे को एक कॉरिडोर मिलेगा, जो कॉरिडोर ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करेगा। और जो मिनरल का हब है उससे आराम से बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा, फर्टिलाइजर्स और फूड ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा, और पैसेंजर्स के लिए बहुत बड़ी नई कैपेसिटी इससे क्रिएट होगी। 8th प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है वो महाराष्ट्र का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र, इन दोनों को जोड़ता हुआ जलगांव से जालना हुआ मराठवाड़ा में, जलगांव हुआ उत्तर महाराष्ट्र में। जलगांव से जालना का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नई लाइन है ये। 7,105 करोड़ रुपीस की इसकी कंप्लीशन कॉस्ट होगी। 174 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से पूरे मराठवाड़ा को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैसेंजर्स के लिए, गुड्स के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, वहाँ पे बड़ी अच्छी सीमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए, इन सब के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर मिलेगा। और इससे जो वर्ल्ड हेरिटेज है अजंता और एलोरा की केव्स, उनको कनेक्टिविटी मिलेगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम है अजंता केव्स रेल कनेक्टिविटी फ्रॉम जालना एंड जलगांव। तो इस तरह से 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स जो आज करीब 24,657 करोड़ रुपीस के 24,657 करोड़ रुपीस के हैं। ये 8 के 8 प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। आप सब जानते हैं कि रेलवे एक बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का मोड है। इससे इन 8 प्रोजेक्ट से 143 मिलियन टन कार्गो रेल मोड पे आएगा। उससे टोटल 767 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचेंगे। आप उसका 767 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को सरल भाषा में समझेंगे तो इसका मतलब हुआ ये 8 प्रोजेक्ट करना इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 30 करोड़ trees. It is equivalent to planting 30 crore trees because one tree absorbs about 25 kilograms of carbon dioxide in 1 year. And these projects, 8 projects, will be saving 767 crore kilograms of carbon dioxide. That means about 30 crore trees will be, in a sense, it is equivalent to planting 30 crore trees.